आप हमारे पटल पर आए, सुख के बादल नभ में छाए। मैं अर्पित कोमल मन करती हूँ, मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। नित नित आप सभी छात्रों का वंदन करती हूँ। लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर में भर दे, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति कर दे, अम्ब विमलमति कर दे। माँ शारदे को नमन कर आइए आगे बढ़ें और पढ़ें। स्पर्श संचयन कक्षा 10वीं के सामासिक शब्द यानी सभी पाठों में दिए गए समासों को आज हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ हम समास का अर्थ, परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण एवं पहचान के सहज नियम जानेंगे। व्याकरण जाने, निज ज्ञान बढ़ाएं, अपनी भाषा सशक्त बनाएं। आओ छात्रों, व्याकरण नगरी की सैर पर चलें। जितनी व्याकरण नगरी की सैर करेंगे उतनी ही हमारी भाषा सशक्त बनेगी। बढ़ें पाठ की ओर। सचिन तेंदुलकर ख्याति को प्राप्त क्रिकेटर रहे हैं। विश्व के दिग्गज गेंदबाजों की गेंदों पर खौफ के बिना इन्होंने चौके और छक्के जड़े हैं। इस लोक में प्रिय खिलाड़ी ने अपने आचार और विचार तथा सत्य है जो व्यवहार से भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। क्रिकेट में पूर्ण समर्पण के कारण इन्हें भारत का रत्न सम्मान मिला। दिए गए गद्यांश में रंगीन अंश आपको अटपटे लग रहे होंगे। इन्हें सहज बनाने के लिए संक्षिप्त रूप करके देखिए। संक्षिप्त रूप में आपको हर शब्द 2 शब्दों से बना हुआ दिखाई देगा। अब इनका संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। ख्याति को प्राप्त, ख्याति प्राप्त। खौफ के बिना, बेखौफ। चौके और छक्के, बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा, चौके छक्के। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। आचार विचार, बीच में योजक लग जाएगा। सत्य है जो व्यवहार, सद्व्यवहार। भारत का रत्न, भारत रत्न। अब ये सुनने में कर्ण प्रिय लग रहे हैं। इसी तरह स्पर्श और संचयन की पोटली खोलकर हम समास करेंगे। पहले समास के भेद जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि। तत्पुरुष के आगे भेद दिए गए हैं। प्रकार, संकेत और विशेषताएं जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास कहाँ पर आता है और इसकी पहचान क्या है? इसका पहला पद उपसर्ग होता है। अ, आ, वि, अन, न, बे, बा, प्रति, भर, यथा, युग्म शब्द। यहाँ पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब कर्मधारय समास को जान लेते हैं। पहला पद यहाँ पर विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होता है। उपमान उपमेय से अथवा उपमेय से उपमान की तुलना होती है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है। द्विगु समास, द्विगु में पहला पद संख्या यानी कि कोई भी नंबर होता है। दूसरा पद समूह या समाहार के विग्रह से जाना जाता है। पूर्व पद संख्यावाचक यानी कि कोई भी नंबर होता है। उत्तर पद समूहवाचक होता है। द्वंद्व समास, दोनों शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। विग्रह करने पर अथवा और या लगता है। दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों पद प्रधान यानी कि द्वंद्व, आपस में उनके एक फ्रिक्शन चलती है। पांचवा बहुव्रीहि समास, दोनों पद प्रधान न होकर, पद का मतलब 2 शब्द, पहला और दूसरा,
भिन्न अर्थ भेद देते हैं, यानी कि दोनों के अर्थ नहीं निकलते, तीसरा ही अर्थ हमें पता चलता है। 99% ये भगवान के नाम के होते हैं। व्यक्ति विशेष का बोध, वाला, वाली, वाले अर्थात जिसका, जिसकी, जिसके लगता है अन्य पद प्रधान हो जाता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम हमारे सामने आता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर, और ये तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि श्री गणेश। तत्पुरुष समास, जिस शब्द में द्वितीय पद प्रधान हो और उस द्वितीय पद के बीच का कारक चिन्ह जैसा कि का, की, के, को, में, से, के लिए आदि गायब हो जाता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बात नहीं बन जाए बात, समास और उसके भेदों के साथ। आइए पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त सामासिक शब्द लें और उनका विग्रह करें और उनका भेद जानें। पहला पाठ, बड़े भाई साहब। रात दिन, इसका विग्रह होगा रात और दिन, यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। आप देख रहे हैं रात और दिन दोनों में फ्रिक्शन दिखाई गई है, आगे पीछे, आगे और पीछे, द्वंद्व समास। गुल्ली डंडा, गुल्ली और डंडा, द्वंद्व समास। आत्म सम्मान, आत्म यानी के स्वयं का सम्मान, संबंध तत्पुरुष समास। काके की हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, संबंध। अज्ञात, जो ज्ञात ना हो, न ज्ञात, नन तत्पुरुष समास। ये सारे समास करने के बाद फिर मैं इनको डिटेल में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एंड पे दूंगी। स्वाधीन, स्व, स्वयं के अधीन, संबंध तत्पुरुष समास। काके की, अनर्थ, जिसका कोई अर्थ ना हो, न अर्थ, नन तत्पुरुष समास। कांतिहीन, कांति से हीन, अपादान तत्पुरुष, जहाँ पर किसी चीज से तुलना में लज्जा, वियोग, अलग होने की भावना हो, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। भयभीत, भय से भीत, करण तत्पुरुष समास। आकाशगामी, आकाश में गमन करने वाला, अधिकरण तत्पुरुष समास। में पर में अधिकरण आता है। आत्मगौरव, आत्म स्वयं का गौरव, संबंध तत्पुरुष समास। काके की है। राज व्यवस्था, राज की व्यवस्था, संबंध तत्पुरुष। बेराह, बे धन राह, बिना राह के, अव्ययी भाव समास। वहाँ पर मैंने आगे आपको इसके नियम में दे दिया है, बे लगा हुआ है। निस्संदेह, संदेह रहित, अव्ययी भाव समास। पाठ 2, डायरी का पन्ना। अमर, न मर, नन तत्पुरुष समास। प्रत्येक, एक एक, अव्ययी भाव समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण, में पर में अधिकरण होता है। चौरंगा, चार रंगों का समाहार, द्विगु समास, क्योंकि पहला जो पद है वो संख्यावाची है, चौ चार। तंतारा वामीरो कथा। आत्म बलिदान, आत्म स्वयं का बलिदान, संबंध तत्पुरुष का है। द्वीप समूह, द्वीपों का समूह, संबंध तत्पुरुष। लोक कथा, लोक की कथा। पर्व त्योहार, पर्व और त्योहार, द्वंद्व। विग्रह करने पर और आया, और अथवा या हो तो द्वंद्व। शुद्ध और बुद्ध, द्वंद्व समास। असंगत, न संगत, संगत नहीं, नन तत्पुरुष। असहनीय, न सहनीय, सहन ना करने योग्य, नन तत्पुरुष समास। भयाकुल, भय से आकुल, करण तत्पुरुष। पाठ, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। असफल, जो सफल ना हो, न सफल, नन तत्पुरुष। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, अधिकरण तत्पुरुष। आत्मसंतुष्टि,
आत्म यानी के स्वयं की संतुष्टि, संबंध तत्पुरुष। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, संबंध तत्पुरुष। अयोग्य, न योग्य, नन तत्पुरुष समास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, अधिकरण तत्पुरुष। न वाकिफ, वाकिफ नहीं, नन तत्पुरुष यानी कि स्ट्रेंजर या जिसको हम नहीं जानते। कला मर्मज्ञ, कला का मर्मज्ञ, संबंध तत्पुरुष, मर्मज्ञ जानने वाला। लोक तत्व, लोक का तत्व, संबंध तत्पुरुष समास। पाठ गिरगिट। अन्याय, न न्याय, नन तत्पुरुष समास। चौराहा, चार राहों का समाहार। द्विगु यानी कि चौवर्ड है, चार है, नंबर है। काठ गोदाम, काठ का गोदाम, संबंध तत्पुरुष समास। जन शांति, जन की शांति, संबंध तत्पुरुष। बीचों बीच, बीच ही, बीच में, अव्ययी भाव। अकारण, बिना कारण के, नन तत्पुरुष। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। आत्मकथा, आत्म यानी के स्वयं की कथा, संबंध तत्पुरुष समास। सहन शक्ति, सहन की शक्ति, संबंध तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, अधिकरण तत्पुरुष समास। में पर में अधिकरण होता है। बेवक्त, बिना वक्त के, अव्ययी भाव समास। बे लगा हुआ है। असंतुलन, न संतुलन, बिना संतुलन के, नन तत्पुरुष समास। पतझड़ में टूटी पत्तियां। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। द्विगु यानी के पांच आगे आ गया है जो एक नंबर है। दिनचर्या, दिन की चर्या, संबंध तत्पुरुष समास। माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, फिर द्वंद्व समास। सुख दुख, सुख और दुख, द्वंद्व। अन्न जल, अन्न और जल, द्वंद्व समास। घर बाहर, घर और बाहर, द्वंद्व समास। देश विदेश, देश और विदेश, द्वंद्व समास। पाठ कारतूस। बुरा भला, बुरा और भला, द्वंद्व। लाव लश्कर, सेना और युद्ध की सामग्री, द्वंद्व। अब पद्यखंड देख लेते हैं। समस्त पद पहले दिया है, फिर समास विग्रह, फिर उसके भेद हैं। पाठ साखी। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, अव्ययी भाव यानी के प्रति लगा हुआ है जो अव्यय भाव की पहचान है। तत्व ज्ञान, तत्व का ज्ञान, संबंध तत्पुरुष समास। पाठ पद। नरहरि, नर के सिंह, द्वंद्व तत्पुरुष समास। गिरधर, गिरि धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि, तीसरे की तरफ इशारा है। गजराज, गज का राजा, तत्पुरुष समास। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि, पीले अंबर किसी के भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमें तीसरे की तरफ इशारा मिल रहा है जो कि बहुव्रीहि है। पाठ दोहे। दोपहर, दो पहरों का समाहार, द्विगु समास क्योंकि आगे नंबर आ गया है 2। पाठ मनुष्यता। राष्ट्र कवि, राष्ट्र का कवि, संबंध तत्पुरुष। मृत्युलोक, मृत्यु का लोक, संबंध तत्पुरुष। पशु प्रवृत्ति, पशु की प्रवृत्ति, संबंध तत्पुरुष। काके की हो तो संबंध तत्पुरुष होता है। पाठ पर्वत प्रदेश में पावस। ज्ञानपीठ, ज्ञान का पीठ, संबंध तत्पुरुष। इंद्रजाल, इंद्र का जाल, संबंध तत्पुरुष। मधुर, मधुर मेरे दीपक जल। प्रतिदिन, हर दिन, प्रति लगा हुआ है तो अव्ययी भाव समास है। प्रतिक्षण, हर क्षण, अव्ययी भाव समास। प्रतिपल, हर पल, अव्ययी भाव समास। पाठ तोप। सुबह शाम, सुबह और शाम, द्वंद्व समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष, में पर में अधिकरण होता है। पाठ कर चले हम फिदा। असाध्य, न साध्य, साध्य नहीं, नन तत्पुरुष। देशवासी, देश का वासी, संबंध तत्पुरुष। हिमालय, हिमकाले, संबंध तत्पुरुष। काके की हैं, संबंध बता रहे हैं। पाठ आत्मत्राण। शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा, द्वंद्व।
हाथ पांव, हाथ और पांव द्वंद्व। संचयन पूरक पाठ्यपुस्तक पाठ हरिहर काका। साधु संत, साधु और संत द्वंद्व। रूखा सूखा, रूखा और सूखा द्वंद्व। अनाथ न नाथ नन तत्पुरुष समास। यशोगान, यश का गान संबंध तत्पुरुष। अकाल मृत्यु, असमय में मृत्यु, में पर हो तो अधिकरण होता है। चिंतामग्न, चिंता में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष। धर्म चर्चा, धर्म की चर्चा संबंध तत्पुरुष। अशांत न शांत नन तत्पुरुष। पूजा पाठ, पूजा और पाठ द्वंद्व। असुरक्षित न सुरक्षित नन तत्पुरुष समास। पाठ सपनों के से दिन, दूध दही, दूध और दही द्वंद्व। खेल कूद, खेल और कूद द्वंद्व। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान संबंध तत्पुरुष काके की। टोपी शुक्ला, दुख दर्द, दुख और दर्द द्वंद्व। छोटे और बड़े द्वंद्व। ध्यान देने योग्य बातें अब। द्वंद्व समास दो भिन्न अर्थों वाले शब्दों के मेल से बने तीसरे नए शब्द को समास या समस्त पद कहते हैं तथा प्रक्रिया को समास प्रक्रिया कहते हैं। दो शब्दों का समास करते समय दोनों पदों यानी कि दो शब्दों को जोड़ने वाले कारकीय विभक्ति चिन्हों या अंशों का लोप कर दिया जाता है। जब हम समास करते हैं बीच वाले सारे कारक चिन्ह जो हैं हटा देते हैं। समस्त पद का पहला यानी कि पूर्व पद को पहला बोलते हैं, उत्तर पद को दूसरा। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास विग्रह करते समय विभक्ति चिन्हों या अंशों को फिर से जोड़ दिया जाता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार समास बन गया और जब इसको विग्रह करना है तो घोड़े पर सवार बोल देंगे। समास के चार भेद होते हैं, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो प्रकार के समास आते हैं, कारकीय चिन्ह युक्त तत्पुरुष, कारकीय चिन्ह रहित तत्पुरुष। कई बार बीच में कारकीय चिन्ह होते हैं और कई बार नहीं भी होते। समास के ट्रिक्स। प्रमुख समास, पद की प्रधानता। अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद जो है वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरा नया पद प्रधान होता है। जैसे हमने पढ़ा है पीतांबर, पीत, पीत यानी कि पीले हैं अंबर जिसके, ना पीला प्रधान है ना अंबर प्रधान है। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो तीसरा पद प्रधान हो गया है। प्रकार, संकेत, विशेषताएं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब तत्पुरुष समास के विभक्ति चिन्हों को देख लीजिए। को, से, के लिए, का, के, की, में पर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। और अपादान और करण में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। करण में विद वर्ड इंग्लिश वाला यूज करके देखो, कर्म से लिखती हूँ विद तो वहां पर करण आएगा। और अपादान से में वियोग, बिछुड़ना, लज्जा का भाव होता है तो वहां पर दोनों में से आता है लेकिन अंतर है। नन तत्पुरुष को समझ लीजिए। नन तत्पुरुष समास के अंतर्गत पहला खंड नकारात्मक नेगेटिव होता है, अर्थात न, ना, अ अथवा अन उपसर्ग लगा होता है। इस समास से अभाव या निषेध का अर्थ प्रतीत होता है, नेगेटिविटी का। अनुद्वेग कर्म
इस पद में उद्वेग करने का अभाव होता है। नन तत्पुरुष समास के उदाहरण, न के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो, ध्यान से इस चीज को सुन लेना, न के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो न का अ और स्वर वर्ण हो तो अन हुआ करता है। जैसे न के बाद व्यंजन वर्ण होने पर न स्वस्थ का क्या हो जाएगा, अस्वस्थ। व्यंजन रहने के कारण अ हुआ। न सिद्ध असिद्ध, यहाँ पर भी व्यंजन के कारण अ हुआ। न ब्राह्मण अब्राह्मण, यहाँ पर भी व्यंजन के कारण अ हुआ है। न के बाद अगर स्वर वर्ण होना हो तो न अश्व अनश्व, न के बाद अ आ गया है इसलिए अन बन गया। न ईश्वर अनिश्वर, स्वर रहने के कारण अन हुआ। न आगत अनागत, स्वर रहने के कारण अन हुआ। न अर्थ अनर्थ। कुछ नन समास में न अपने वास्तविक रूप में भी रह जाते हैं। प्रस्तुति सविता खोसला। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.